जिंदगी में एक शौक बेमिसाल रखिए, हालात कैसे भी हो होठों पे मुस्कान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज सीए हेमंत बड़ाला एंड वेलकम टू माय पेज द बेस्ट मोटिवेशन। बहुत पुराने समय की बात थी। एक गुरु और एक शिष्य हुआ करते थे। शिष्य गुरु के वहां पर शिक्षा ले रहा था और उसकी शिक्षा का आखिरी दिन था। गुरु ने प्रसन्न होकर उसको एक आईना दिया कि इस आईने को जिस भी बंदे के सामने तुम रखोगे उसकी असलियत तुम्हें पता पड़ जाएगी। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव। शिष्य सबसे पहले उस आईने की असलियत को पता करने के लिए उसको गुरु के सामने रखता है। जैसे ही वो उस आईने को गुरु के सामने रखता है तो उसे दिखता है कि गुरु के अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, मनमुटाव है, क्रोध है, ये सारी चीजें। यह देखकर शिष्य को बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन बहुत अपने आप को बुरा महसूस करता है। वो टूट जाता है, कहता है कि जिसके यहाँ पर मैंने शिक्षा ली, जिससे मैंने सब कुछ सीखा, जिसने मुझे इतनी ज्ञान की बातें सिखाई, वो अंदर से इस तरह का है। वो बड़े भारी मन की तरफ से अपने गांव की तरफ चलता है। रास्ते में उसको उसका सबसे प्रिय मित्र मिलता है, सबसे कहते हैं उसका बेस्ट फ्रेंड मिलता है। वो बोलता है, चलो आज अपने दोस्त को भी एक बार आजमा लिया जाए। वो उस आईने को दोस्त की तरफ करता है। उस दोस्त में भी उसको ईर्ष्या, गुस्सा, द्वेष, मनमुटाव, ये सारी चीजें नजर आती है। वो वहां पर भी बहुत दुखी होता है। फिर आगे जाता है, वो घर में अपने पिता के सामने उसको रखता है, अपनी माता के सामने रखता है, अपने परिवार के सदस्यों के सामने रखता है। जिस भी बंदे के सामने वो उस आईने को रखता है उसमें कहीं ना कहीं उसमें बुराई ही नजर आती है। कोई भी बंदा अच्छा उसको नजर नहीं आता है। हर बंदे के अंदर से कुछ ना कुछ निकल के आता है। वो बोलता है, यार ये क्या है, पूरी दुनिया के हर लोग इसी तरह से हैं। मैंने तो सोचा था कोई ना कोई तो अच्छा होगा, किसी ना किसी के मन में प्रेम होगा, ये होगा। पर वो उसे बहुत बुरा लगता है और वो भारी मन से उस शीशे को लेकर गुरु के पास में जाता है कि गुरुदेव, मैंने पूरी दुनिया के हर उन करीबी लोगों के सामने इस शीशे को आजमा लिया, लेकिन मुझे उससे निराशा ही महसूस हुई है। अब ये शीशा मैं आपको वापस से लौटाना चाहता हूँ। गुरु बोलते हैं, 2 मिनट के लिए रुको। गुरु उस शीशे को उस शिष्य की तरफ करते हैं कि अपना चेहरा तुम इस आईने में देखो। जैसे ही वो शिष्य अपना चेहरा उस आईने में देखता है, उसे वही सारी चीजें उसमें नजर आती है। वो आश्चर्य करता है कि ये क्या, मेरे अंदर भी इतनी बुराई है। तभी गुरुदेव बोलते हैं कि यह बात बिल्कुल सत्य है। दूसरों की बुराई देखने से पहले स्वयं अपने अंदर झांककर जरूर देख लो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की बुराई बड़ी आसानी से नजर आ जाती है। हमें हमेशा दूसरों के अंदर द्वेष नजर आ जाते हैं। हमेशा हमें को लग जाता है कि यार इसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन कभी हम अपने बारे में नहीं सोचते। क्या हमने कभी किसी के बारे में अच्छा सोचा है? अगर हमने एक क्षण के लिए भी, फॉर द पर्टिकुलर मिनट भी, अगर किसी के बारे में हमने बुरा सोचा है, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचेगा। पहले हमें हमारे मन को बदलना पड़ेगा, हमारी थॉट्स को बदलना पड़ेगा। देन हम ये सोच सकते हैं कि यार वो हम भी मेरे बारे में अच्छा सोचे। तो दूसरों को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना जरूरी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पेज अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।